मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश हमारे देश में सबसे अधिक सिकल सेल मरीजों की संख्या के लिए जाना जाता है। और इसमें जो हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जैसे कि झाबुआ है, राजगढ़ जिला है, कुछ क्षेत्र अगर मैं बड़वानी, धार, बुरहानपुर की करूं तो उसमें भी है। तो इन क्षेत्रों में आदिवासी लोगों को सिकल सेल एनीमिया काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास पेशेंट काफ़ी सारे आते रहते हैं सिकल सेल एनीमिया के। सिकल सेल एनीमिया की जो प्रमुख समस्या होती है, उनको बार बार ब्लड लगाना पड़ता है, उनको शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो असहनीय दर्द से परेशान होते हैं और बार बार ब्लड लगाने की समस्या से परेशान होते हैं। आप ही सोचिए, अगर किसी को 21 दिन में या 28 दिन में या हर महीने ब्लड लगाना हो तो इतना ब्लड कहाँ से लाएगा वो व्यक्ति, और इस ब्लड लगाने का खर्चा कहाँ से आएगा। अच्छा। तो इसको लेकर के हमारे प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी काफी चिंतित हैं। वैसे तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, वो भी सिकल सेल की बीमारी को लेकर के चिंतित हैं। तो एक उच्च स्तरीय बैठक राजभवन में आमंत्रित की गई थी, जिसमें हमारे प्रदेश के सभी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी थे, ECS हेल्थ थे, सेक्रेटरी थे, अच्छा। प्रमुख सचिव थे। तो इस स्तर की बैठक में एज ए होम्योपैथिक चिकित्सक, एज ए होम्योपैथिक विशेषज्ञ मुझे माननीय राज्यपाल जी के द्वारा आमंत्रित किया गया था। और माननीय राज्यपाल जी ने ही मेरा परिचय भी उन अधिकारियों से कराया कि ये डॉक्टर AK द्विवेदी हैं और ये होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं और ये होम्योपैथी के द्वारा सिकल सेल से पीड़ित मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। तो मैंने वहाँ ECS महोदय को मेरा विचार बताया कि अगर जितने भी मरीज हैं सिकल सेल एनीमिया के प्रदेश में, उनको हम कुछ हिस्सा एलोपैथी चिकित्सा के लिए दे दें, कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए दे दें और कुछ होम्योपैथी चिकित्सा के लिए दे दें, और बाद में हम रिजल्ट को एक साथ लेकर के देखें कि किससे ज़्यादा बेहतर उनको परिणाम मिल रहा है, तो उस चिकित्सा पद्धति को हम ज़्यादा सिकल सेल एनीमिया की बीमारी के इलाज के लिए कर सकते हैं। तो ECS महोदय बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला कि अगर इस तरह का रिजल्ट अच्छा आता है तो देश में हम एक नई गाइडलाइन दे सकेंगे सिकल सेल एनीमिया की बीमारी के लिए। तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी जो हमारा पीड़ित वर्ग है, जो हमारा आदिवासी समाज है, उसमें जहाँ पर लोगों को ज़्यादा सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो रही है, उसको हमको शिक्षित करना है, उनको हमको सुरक्षित रखना है और बीमारी आगे ज़्यादा न फैले उसके बारे में भी समझाना है। सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग में आशा कार्यकर्ताओं को करें शामिल, राज्यपाल श्री पटेल। 14 जिलों में चलेगा हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का द्वितीय चरण। राज्यपाल ने की मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की समीक्षा। इंदौर 25 मई 2022। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया रोग प्रबंधन के लिए सिकल सेल वाहक और रोगियों की संख्या प्राप्त किया जाना प्राथमिक आवश्यकता है। कार्य की गति और व्यापकता के लिए स्क्रीनिंग कार्य में आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर जोड़ा जाए। आंगनबाड़ी, स्कूल, छात्रावास और महाविद्यालयों के स्क्रीनिंग शिविर में मिलने वाले सिकल सेल वाहक अथवा रोगी के परिजन की जांच कराई जाए। राज्यपाल श्री पटेल मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की राजभवन में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में इंदौर से होम्योपैथी के चिकित्सक डॉक्टर AK द्विवेदी को भी आमंत्रित किया गया था। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया प्रबंधन मानवता की सेवा का कार्य है। इससे जुड़े हर व्यक्ति को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। दिल दिमाग लगाकर की गई सेवा के परिणाम सदैव सुखद और आनंददायी होते हैं। उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि शेरों की मृत्यु की सूचना पर वे स्वयं तत्काल घटना स्थल पर समीक्षा के लिए पहुंच गए थे। राज्यपाल ने अधिकारियों से इसी संवेदनशीलता के साथ कार्य की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि कार्य का लक्ष्य सदैव बड़ा रखना चाहिए, इससे कार्य में गति आती है, परिणाम बेहतर प्राप्त होते हैं। उन्होंने सिकल सेल एनीमिया के उपचार प्रयासों में आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को शामिल किए जाने के संबंध में पहल की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी में जनमानस के लिए गिलोय की औषधीय उपयोगिता से पहचान हुई है। आयुर्वेद में ऐसी अनेक जड़ी बूटियां और उनके जानकार हैं। आवश्यकता उनके संबंध में प्रामाणिकता के साथ जानकारी संकलित किए जाने की है। बैठक में डॉक्टर AK द्विवेदी ने सुझाव दिया कि जितने भी केस है उन्हें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि सिकल सेल एनीमिया के जितने भी मरीज होंगे उसमें से 40% मरीज एलोपैथी विभाग, 30% आयुर्वेद को और 30% होम्योपैथी को। इस तरह से सभी चिकित्सा पद्धति में से जिसका बेहतर चिकित्सा परिणाम आएगा आगे, उसे ही मरीजों का उपचार करने के लिए ज्यादा केस दिए जाएं।
डॉक्टर द्विवेदी की इस सलाह को बैठक में सराहा गया। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया के मरीजों में सबसे बड़ी परेशानी होती है उनका दर्द। तो उस दर्द कम करने तथा खून बढ़ाने दोनों के लिए ही होम्योपैथी में दवाएं उपलब्ध है। ऐसे मरीज जिन्हें एलोपैथी की आयरन की टेबलेट खाने से कब्ज या दस्त लग जाता है, उसके लिए उन्हें होम्योपैथिक दवाइयां दी जाए तो उससे उन्हें ना तो कब्ज होगा ना दस्त लगेगा। साथ ही उनके दर्द में राहत होगी और हीमोग्लोबिन भी तेजी के साथ बढ़ सकता है। राजभवन में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग, नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष विभाग, जबलपुर ICMR सहित जनजातीय विभाग के आला अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में अध्यक्ष जनजातीय प्रकोष्ठ श्री दीपक खांडेकर, जनअभियान परिषद के महानिदेशक श्री BR नायडू, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री DP आहूजा, प्रमुख सचिव आयुष श्री प्रतीक हजेला, सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर सुदाम खाड़े, सचिव जनजातीय प्रकोष्ठ श्री BS जामोद, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सुश्री प्रियंका दास, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जबलपुर, जनजातीय प्रकोष्ठ के सदस्य एवं संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।